हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर किया था सेक्शन 22। सेक्शन 22 के अंदर यह बताया था कि सर जिस पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर अगर 40 लाख रुपीस से क्रॉस कर जाता है, अगर वो गुड्स की सप्लाई करता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर वो सर्विस और गुड्स की सप्लाई करता है तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रुपीस है, और अगर वो सिर्फ सर्विस की सप्लाई करता है तो उसकी जो लिमिट है वो 20 लाख रुपीस की लिमिट है। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सेक्शन नंबर 24। ये सेक्शन बोलता है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। दैट मीन्स कि सर क्या इसमें जीएसटी की जो एग्रीगेट लिमिट है यानी कि 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख जो अदर स्टेट वाइज जो है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में भी है, तो क्या वो लिमिट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी? आंसर इज नो। दैट मीन्स कि सेक्शन 24 बोलता है कि सर अगर आपकी लिमिट कोई भी हो, अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, अभी आपका टर्नओवर 0 है, फिर भी पहले आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो ही आप आगे काम कर पाओगे। तो सर ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिसका जीएसटी में हमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अकाउंटेंट है या फिर टैक्स कंसल्टेंट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई दो तरीके से होती है, एक होती है सर इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरी होती है इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आप विद इन स्टेट के अंदर सप्लाई करते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं या सर्विस की सप्लाई करते हैं तो उसे आप इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो उसमें आपका टर्नओवर 14 लाख रुपीस देखा जाएगा। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो मींस लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई एज डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट टेरिटरीज, person engaged in such supply shall be covered under compulsory registration criteria. They have to take GST number before making interstate supply. मतलब क्या सर? मतलब यह है कि अभी अभी आप जीएसटी की सप्लाई कर रहे हो, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, जीएसटी की सप्लाई कर रहे हो, अभी आपका टर्नओवर 5 लाख रुपए है और आप विद इन स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट से भी सप्लाई करो। अब आपका एक क्लाइंट आ गया फॉर एग्जांपल अदर स्टेट का और उन्होंने बोला कि आप हमें ये जो गुड्स है ये आप हमें भी सेल कीजिएगा। सर क्या उस समय आप बिना जीएसटी नंबर के आप क्या सप्लाई कर पाएंगे अदर स्टेट? आंसर इज नो। सबसे पहले आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तब जाके आप इंटर स्टेट सप्लाई कर पाएंगे। एनी पर्सन मेकिंग द फॉलोइंग इंटरस्टेट सप्लाई शेल नॉट कवर द अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एलिजिबल क्राइटेरिया। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं लेकिन उनके लिए ये क्राइटेरिया यानी कि सेक्शन 24 एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा है सर? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस और इन एग्रीगेट टर्नओवर सच सप्लाई नॉट एक्सीडिंग द एग्जम्पशन लिमिट। मतलब क्या सर? मतलब अभी हमने आपको जो बताया ना वो बताया गुड्स की सप्लाई अगर आप इंटरस्टेट करते हो तो आपको कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना। लेकिन सर अगर आप सर्विस की सप्लाई इंटरस्टेट करते हो तो उस समय आपका लिमिट जो एग्जम्पशन लिमिट है 20 लाख रुपीस वो देखी जाएगी। Interstate supply of handcrafted goods and aggregate value of such supply does not exceed the exemption limit। मतलब सर अगर आप कोई भी सप्लाई हैंडक्राफ्टेड गुड्स की आप सप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए भी आपकी एग्जेम्पशन लिमिट देखी जाएगी। जॉब वर्कर हैविंग टर्नओवर लेस देन द एग्जेम्पशन लिमिट, अगर कोई जॉब वर्कर है, जॉब वर्क अपनी सर्विस प्रोवाइड इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, the clause shall not be applicable to jewelry, goldsmith and silversmith wares and articles manufactured for job work basis। इनके लिए सेक्शन 24 यानी कि इंटरस्टेट टेक्सटाइल सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगी। इनके लिए जो लिमिट है वो लिमिट आपकी देखी जाएगी। तो सर ये फिर किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है, यानी कि अगर आप कोई भी गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप सेल्स करोगे तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सेकंड पॉइंट, टैक्स पेयर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। आरसीएम का मतलब सिंपल सा रहता है सर कि जब कोई परचेजर यानी कि जब कोई परचेजर कोई परचेज करता है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। दैट्स कॉल्ड आरसीएम।
recipient of goods or service is liable to pay tax and all provision of GST law shall be applicable to him is known as who is liable to pay tax. It is compulsory to get registered under GST provision for a person who is liable to pay tax under reverse charge mechanism. आरसीएम का सिंपल सा मतलब है कि एक होता है सर फॉरवर्ड चार्जेस और एक होता है रिवर्स चार्जेस। फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर हम जिससे भी गुड्स परचेज करते हैं, जिस पर्सन से गुड्स परचेज करते हैं, उनको हम टैक्स पे करते हैं और वो पार्टी को गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है। लेकिन आरसीएम के अंदर जो हमारा सप्लायर है, जो हमको गुड सप्लाई करता है, वो टैक्स हमसे चार्ज नहीं करेगा। हम इसके ऊपर टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को देने वाले हैं। हम सप्लायर्स को नहीं देके डायरेक्ट गवर्नमेंट को देंगे, उसको बोलते हैं आरसीएम। तो जो पर्सन आरसीएम के अंदर एप्लीकेबल है, जो पर्सन आरसीएम के अंदर एप्लीकेबल है, यानी कि जिनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है कि आप आरसीएम के थ्रू ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना होगा। इट इज रिलेवेंट टू नोट दैट सप्लायर हु इज मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर सप्लाई इज लेस देन द एग्जम्पशन लिमिट। मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के थ्रू अगर टैक्स पे करने का आ रहा है तो वहां पर उनकी एग्जम्पशन लिमिट देखी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का सिंपल सा मतलब होता है कि सर वो पर्सन जो अलग अलग स्टेट में जाकर कोई प्रोग्राम्स, कोई इवेंट या इस टाइप के कोई सप्लाई करते हैं, उनको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है। यानी कि ओकेजनली कोई प्रोग्राम्स करते हैं, ओकेजनली कोई सप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो कि इवेंट करते हैं, तो वो अलग अलग स्टेट में जाकर इवेंट करते हैं, 2 महीने एक इवेंट यहाँ किया, एक इवेंट वहां जाके किया, उसको बोलते हैं सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो जो भी कैजुअल टैक्सेबल पर्संस होते हैं उनको कंपल्सरी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, चाहे उनका टर्नओवर 0 क्यों नहीं हो। Casual taxable person defined under section 220 CGST Act as per law. Casual taxable person means a person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or service or both in course or furtherance of business, whether as a principal, agent or any other capacity, state or union territory is not fixed place of business. यानी कि उनका कोई fixed place of business नहीं होता है, वो अलग अलग जगह पे जा जाके बिजनेस करते हैं। GST registration is compulsory under section 24 for casual taxable person before supply of goods or service in the taxable territory. CTP is exempted from the requirement if it is engaged in the handcrafted goods and aggregate turnover supplies does not cross the GST. अगर वो handcrafted goods की सप्लाई अगर एक जगह से इधर इधर करते रहते हैं, इनका जो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, तो उनके लिए जीएसटी की लिमिट देखी जाएगी। नेक्स्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब होता है इससे जो पर्सन, यानी कि ओला, उबर, स्विगी, ये क्या है? ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनको कंपल्सरी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले क्या था? जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो पर्सन गुड सेल्स करते थे उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना था, लेकिन अब यहां पर नहीं। इट इज मैंडेटरी टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर इफ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्सेस सोर्स अंडर सेक्शन 52। अगर वो अंडर सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं उस पर्सन से, जिस पर्सन से वो सप्लाई कर रहे हैं, इसके थ्रू जो पर्सन सप्लाई कर रहा है उससे टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर की पूरी अकाउंटिंग कैसे होती है, जीएसटी किस तरह से एप्लीकेबल होता है, क्या क्या होता है, टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाता है, इसका डिटेल वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर आने वाला है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब कोई सर विदेशी लोग जो नॉन रेजिडेंट, इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, वो अगर इंडिया में आकर अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मींस एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ whether as a principal or agent in any other capacity who is as a no fixed place of business or resident in India। तो उनको क्या कराना होगा सर? उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नेक्स्ट है सर पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। मतलब सर क्या? जैसे जो पर्सन टीडीएस रिक्वायर्ड डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 51, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। उनको प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, यहाँ पर लोकल अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, सच पर्सन कैटेगराइज पर्सन में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी नोटिफाइड किया गया है उनके लिए सेक्शन 51 एप्लीकेबल होता है, जो टीडीएस डिटेक्ट करते हैं, तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना है। अब बात करते हैं सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर।
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का सिंपल सा मतलब होता है कि जहां पर ब्रांचेज होती है, जिस जिस बिजनेस के अंदर ब्रांचेज होती है, तो ब्रांचेस के अंदर क्या होता है कि सर जो एक मेन हेड ऑफिस होता है वो किसी से कोई भी सर्विस लेता है और वो अलग अलग ब्रांचेस को सप्लाई करता है। तो यहाँ पर जो ब्रांचेस होती है अलग अलग स्टेट वाइज या जीएसटी वाइज होती है। तो जो पर्सन बिल आया हेड ऑफिस के नाम से लेकिन सप्लाई अलग अलग तरीके से हुई है, तो हेड ऑफिस क्या करता है, अलग अलग ब्रांचेस को इनपुट सर्विस जो भी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है उनको जीएसटी के अंदर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, क्योंकि उनको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स वीडियो हम हमारे इस चैनल के ऊपर नेक्स्ट ले आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो पर्सन्स थे इन पर्सन्स को जीएसटी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।